Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tayyib and you're watching Education for You. Today we are going to solve the MCQs of chapter number 5 क्लास 9th फिजिक्स के। ठीक है जी। तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने 4 तक MCQ सॉल्व किए हुए हैं। इसके अलावा हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने पहली वीडियोस को नहीं देखा तो काइंडली वहाँ जाएं और उन वीडियोस को विज़िट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर हो सकें और आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिशेस एट। तो बच्चों दो फोर्सेस जो हैं ये इन्फानाइटली इनकी रेंज है। एक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो नेचर में 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उनकी रेंज न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स होती है ये वाली, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है, ठीक है, यानी मतलब इसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कहाँ पे जाके वैनिश होगी फिर? इन्फिनिटी में। ओके, तो उससे पहले पहले आप थोड़ी बहुत ग्रेविटी लगती है, जितना मर्जी फासला ज़्यादा हो जाए ग्रेविटी ख़त्म नहीं होती। ओके जी। सेकंड ऑप्शन देखें जी। सेकंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द। तो इसका आंसर है जी डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। इसको एल्टीट्यूड भी पढ़ते हैं, इसको एल्टीट्यूड भी पढ़ते हैं, ठीक है, वट एवर यू प्रोनाउंस। तो अब वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड किस तरह से होगा ये? देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है जी एच इक्वल्स टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स के एच का और जी का इनका अपोजिट कनेक्शन है, बिकॉज एक डिनोमिनेटर में फैक्टर है और एक बाहर है, ठीक है जी। तो इसमें जब हमारे पास कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज, यानी ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। कब करेगी जी? जब ये वाला फैक्टर डिक्रीज करेगा, ठीक है। और ये फैक्टर डिक्रीज कब करेगा? जब हाइट आपकी कम हो रही होगी, ठीक है, कम हो रही होगी तब। एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट को कहते हैं, ठीक है। सो डिक्रीज इन एल्टीट्यूड इज द राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ओके जी। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ्स रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। अगेन यही फॉर्मूला देखें आप। कह रहा है कि जो ये फॉर्मूला लिखने पहले, हाँ जी। अब बच्चों ये आर क्या होता है? आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, यानी सेंटर से लेके किसी एक साइड का डिस्टेंस। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आर है, और ये एच क्या है? आर के ऊपर की जो हाइट है, ठीक है, यानी सरफेस से लेके ऊपर कितनी हाइट है इसको हम एच कहते हैं, और ये वाला आर होता है। अब वो ये कह रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ्स रेडियस, यानी जब उसका रेडियस जो है, यानी हाइट इतनी हो जाए कि वो रेडियस के इक्विवेलेंट आ जाए, ठीक है। इट मीन्स कि जितना ये आर इधर है इतना ही आर ऊपर चला जाए, इस तरह। तो ये आपके पास बेसिकली ये वाला जो सारा फैक्टर है ये 2r हो जाए, ठीक है। किस तरह से? ये देखिए बच्चों, जी एम ऐसे ही आ गया और r प्लस आर, ठीक है। कहते हैं उसकी जो हाइट है वो भी उसके रेडियस के इक्विवेलेंट ऊपर चला जाए मज़ीद, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप और करें, इसको सॉल्व करें, मैथमेटिकल सिंपल सा स्टेप है ये हो जाएगा जी 2r के ऊपर स्क्वायर है तो 4r का स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो फैक्टर है ये सारे का सारा जी है, जैसे कि आप पीछे पढ़ के आए हैं कि जी एम ओवर आर स्क्वायर, अगर क्योंकि हम दोनों को आर ही कर दिया हुआ है तो इसी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फैक्टर सारे का सारा जी है। इट मीन्स के आपके पास ये आ गया जी बाय 4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू जी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई बॉडी को ऊपर लेके जाया जाए जितना कि रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी उतना ही उसको ऊपर लेके जाएं, तो उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी जो है एल्टीट्यूड के साथ रिड्यूस होती है, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड उतनी कम ग्रेविटी होती जाएगी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई मसला है इसको समझने में, सॉल्व करने में, तो आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मैस दे रहा है वो आपको 100 किलोग्राम, ठीक है, और ग्रेविटी ऑन मून कह रहा है जी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका वेट पूछ रहा है। मैं इसके साथ छोटा सा m लिख देता हूँ ताकि वेट ऑन मून ये रिप्रेजेंट करेगा, ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है, तो इसके साथ हल्का सा हम m लिख देते हैं ताकि मून की बात हो। तो W इज इक्वल टू mg, दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करें, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 160 न्यूटन, जो कि आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आप देखते हैं 5 MCQ, नंबर 5 MCQ, इसमें लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। तो बच्चों ये आपको एक जो डू यू नो वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उसके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सरफेस के अराउंड जब लॉन्च की जाती हैं तो यहाँ पर जाकर वो रोटेट करना शुरू कर देती हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेट्स सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट्स होती हैं, तो मिनिमम 3 रिक्वायर्ड होती हैं जो कि एक दूसरे से 120 के एंगल पे होती हैं, एक ऑर्बिट को, एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कवर करने के लिए। इस तरह इससे डिस्टेंस पे होंगी वो भी 3 होंगी, इससे ऊपर हो नीचे हो, क्योंकि 360 में अर्थ तो डिफरेंट साइड पे होती हैं, तो मिनिमम 3 जो है ये रिक्वायर्ड होती हैं हमें, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला कितना होता है जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा लिखा हुआ है 42,300 किलोमीटर्स, ओके। ये मीटर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना सिंपली। नेक्स्ट देखें जी, लास्ट वन, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। ओके, जिस तरह आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है इसी तरह ये भी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ठीक है, इट मीन्स के लो ऑर्बिटिंग का मतलब है, देखें बच्चों जैसे मैंने बताया कि 3 होती हैं, अब एक ऑर्बिट ये हो सकता है, ठीक है, इसके बाहर भी कोई ऑर्बिट हो सकता है जिसके ऊपर और कोई सैटेलाइट वॉल्व कर रही हैं, ऊपर और नीचे भी हो सकता है जिसके ऊपर और सैटेलाइट वॉल्व कर रही हैं, लेकिन जो लोवेस्ट होगा यानी जो करीब 3 सैटेलाइट्स मूव करेंगी तो उनको अपनी रोटेशन को अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज रखने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है 8000 मीटर पर सेकंड, और ये काफ़ी हाई स्पीड है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 5 के। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।